मल्टीबैगर स्टॉक सभी को चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको ढूंढे कैसे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्मॉल कैप के साथ साथ एक अच्छा और तगड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर पे जो अपना स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है। और आपको चाहिए मल्टीबैगर, तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं, एक मल्टीबैगर की प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो नंबर जिस तरीके का होना चाहिए, चार्ट पैटर्न जिस तरीके का होना चाहिए, वो क्वालिटी इस कंपनी में है। सो हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है धरमशी मोरारजी केमिकल्स। बीएससी में लिस्टेड है, छोटी कंपनी है। यहाँ पे देखिए 225 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखिए कितना रीजनेबल है। जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, ये तीन आप देख लीजिए। 47% का आपका प्रॉफिट है, ROE 42% का, ROC, सेल्स ग्रोथ 30%, डेट ना के बराबर है। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, भले ही छोटी कंपनी है। सबको चाहिए होता है पेनी स्टॉक। सो पेनी स्टॉक का डेफिनेशन अगर आपको जानना है, मेरे हिसाब से इस टाइप की कंपनीज को हमको बोलना चाहिए पेनी स्टॉक कंपनीज। सो डोंट अपग्रेड द टर्म, अपग्रेड द डेफिनेशन, राइट। आप पेनी स्टॉक को 5-10 रुपये या प्राइस के तौर पे मत देखिए। पेनी स्टॉक को अगर आप डेफिनेशन आप वही टर्म रखिए, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न कैसे कमा सकते हैं और कमाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप, इस कंपनी ने नेगेटिव से यहाँ पे पिछले 6 साल का आप देख लीजिए 20% लगातार ऊपर ऊपर ही जा रहा है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे है, जो पिछले 4-5 साल से है, इन्होंने अपना डेटा डेज मतलब वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी आपका जो प्रमोटर है यहाँ पे देखिए, उन्होंने 50% से 53% अपना स्टेक बढ़ाया है। और बाकी जो स्टेक है यहाँ पे जो कम हुआ है, पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी दिख रही है, राइट। और इसमें बैलेंस शीट में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आप बैलेंस शीट देखिए, एक टाइम पे ये नेगेटिव रिजर्व में था। उसके बाद देखिए 2015 से ये किस तरीके से ग्रो किया है। सो इट इज़ नथिंग बट एक अप ट्रेंड, बड़ा अप ट्रेंड का ये सब जो इंडिकेशन है, एक बड़ा अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि आपको एक स्टॉक मिल रहा है रीज़नेबल प्राइस और रीज़नेबल वैल्यूएशन पे। लेकिन आपको जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ये देखने वाले का नज़रिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि 10 रुपये वाला, ठीक है न, प्राइस से। और बात यह है कि हमने डेफिनेशन ही उसका पेनी स्टॉक बोला जाता है, लेकिन उसका डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। डेफिनेशन के नाम पे बस यही है कि प्राइस जो 5 रुपये 10 रुपये, नहीं, प्राइस 5 रुपये 10 रुपये होना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जिनका प्राइस 10 पैसा था। अगर 10 पैसे से कोई कंपनी 10 साल में 10 रुपये तक आया है, तो आप बोलेंगे वो पेनी स्टॉक है। अगर उस पैरामीटर पे देखेंगे तो आपके उसको बिज़नेस को देखना चाहिए। जो 10 पैसे में लिस्ट हुआ था, 10 रुपये पे आया, तो उसने वहाँ से अराउंड 1000%, 10,000% का रिटर्न दिया है वहाँ तक आने में। तो आप रिटर्न्स को नहीं देख रहे हैं, आप खाली प्राइस को देख रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कीजिए और यहाँ पे देखिए किस टाइप का आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सामने। सो कमिंग टू दिस कंपनी, इसका ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल चार्ट पैटर्न है, कोई इसमें मगजमारी नहीं है। अब देख लीजिए, सिंपल चार्ट पैटर्न है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली दिखेंगे यहाँ पे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। सो ऐसी चीज़ें जनरली मार्केट में सब खोजते हैं, मिलता नहीं है। आपको मिल रहा है लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता, वही फिर 4-5 रुपये, राइट। सो यहाँ पे देखिए 60 रुपीज़ का इसका सपोर्ट है, सिंपल सा चीज़। ऊपर का क्या करना है, ऊपर के लिए यहाँ पे देख लीजिए, पिछले जो ट्रेंड था 2013 से 2018 तक, इसने 5 साल में 3300% का रिटर्न दिया। अब बताइए इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सबको एक महीने में 1 रुपये का 1 लाख रुपये बनाना रहता है। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम लोग रखते हैं ये सब चीज़ें, राइट। तो
यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे ये 5 साल का ट्रेंड है, लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये अराउंड 2 साल का ट्रेंड है, 3 साल का ट्रेंड है, ठीक है। सो फिलहाल मैं 3 साल का लेता हूँ, 3 से 5 साल का। तो मैं अगर यहाँ पे ये आपका अराउंड 3 साल का ट्रेंड है, ठीक है, इसी को अगर आप 5 साल बढ़ा देते हैं सो आपका जो रेंज है वो यहाँ तक चले जाता है। मतलब आपको प्राइस में मैं डिफाइन करके बताता हूँ, क्योंकि टाइम से जाहिर सी बात है लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। सो आपका जो यहाँ पे रेंज होगा वो आ जाता है यहाँ पे जो रेंज आता है वो आता है लॉन्ग टर्म में 700 से लेके 1500 तक, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेंज है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके का जो रेंज पैटर्न फॉर्म हुआ है मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, आप हो सकता है आप यहाँ से लेके अगर आपको कंफर्टेबल है यहाँ पे निकल जाना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लाइन के ऊपर गया तो क्या, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रेंड फॉर्म होगा वो 900 से लेके 2000 के बीच में होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए आपका जो प्राइस पैटर्न है वो अब हमको पता नहीं कि ये देखिए प्राइस सीधा यहाँ पे जाता है या यहाँ पे जाता है, यहाँ टच होगा या यहाँ पे टच होगा, लेकिन ये मेरा ट्रेंड है ओवरऑल, ठीक है। मेरे को पता है ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर वैसे ही यहाँ टच होगा यहाँ टच होगा, हमको पता नहीं। हमको बस मतलब है कि कहाँ पे लाइन के किस हिस्से में टच हो रहा है और वहाँ पे मेरे को क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट कंडीशन, स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन को देख के। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा टारगेट पूरा हो गया है देन हमको निकल जाना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि और जा सकता है तो मेरे को उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए मैंने पूरा ऊपर का रेंज लिया है। बट मैं फिर से बोलूँगा, आपको एक रीज़नेबल स्टॉक प्राइस पे, रीज़नेबल वैल्यूएशन पे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी मिल रही है, स्मॉल कैप इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड कंसिडर एज अ पेनी स्टॉक। खाली प्राइस पे नहीं, फंडामेंटल भी उसमें आना चाहिए, तब जो आपका डेफिनेशन होगा पेनी स्टॉक का पूरा चेंज हो जाता है। और जब हम पेनी स्टॉक के बारे में बोलेंगे तो हमको ये नहीं लगता है कि रिस्की स्टॉक है, हमको ये लगेगा कि छोटी कंपनी है और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वही तो, इसलिए तो हम पेनी स्टॉक खरीदते हैं ना, कि पेनी स्टॉक को हम लगता है कि 5 वाला 50,000 तक जा सकता है, इसलिए खरीदते हैं। सो आप थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज कीजिए, ब्रॉड कीजिए, पूरा का पूरा जो उसका पीछे का डायनामिक्स है वो चेंज हो जाएगा और जो ये डेफिनेशन है पूरा का पूरा अपग्रेड हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।